That's how I know that I'm unstoppable. चलिए अच्छा, अगली लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका वो खत्म हो गया, रिलेटिव मोशन खत्म हो गया, वेक्टर खत्म हो गया था, काइनेमेटिक्स खत्म हो गया। मतलब अब ये बच रहा है काइनेमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन आपका बच रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है आपका, तो देखिए कि जैसे आपने क्या पढ़ा था, मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाता है ना। क्या चीज, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो क्या हो जाता है, मोशन अंडर ग्रेविटी मग प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन जो होता है ना। इन दोनों को अगर आपने जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। जैसे देखिए कहने का ये मतलब है कि कोई एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से आप क्या कीजिए, फेंक दीजिए। अब फेंकिए ऐसा जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन कैसे उछालते थे, ऐसे ऊपर की तरफ उछालते थे। मतलब ये एंगल कितना होता था, और ये हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री। लेकिन इस बार एंगल कितना होना है, इस बार मुझे नहीं पता कितनी एंगल, बस किसी एंगल से मैंने फेंक दिया, ऐसे किसी एंगल से ऐसे फेंक दिया। तो एंगल से ऐसे फेंकेंगे तो ये क्या होगा कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा इसका पाथ, कि किसी एंगल से किसी पार्टिकल को आपने फेंका है, मान लो u स्पीड से फेंका है, तो ये ऐसे जाएगा 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 ऐसे, फिर वापिस आ जाएगा इस तरह से, इस तरह से ये वापिस आ गया, ये x ये y। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी चीज को आप ऐसे लेके ऐसे फेंक के देखो, ये इसी तरह से ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, आपने इस एंगल से फेंका, इस एंगल थीटा से फेंका, तो पार्टिकल आपका आगे भी जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, और आपका वर्टिकल में भी जा रहा है। देखो ऊपर भी जा रहा है, जैसे यहाँ पे यहाँ था, यहाँ पे आया तो बाई में भी चला, एक्स में भी चला, यहाँ पे बाई में भी चला है, एक्स में भी चला है। तो ये क्या हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। तो 2D मोशन है ये। कैसा है, 2 डायमेंशनल मोशन। जबकि आपका मोशन अंडर ग्रेविटी क्या था, 1 डायमेंशनल मोशन था। तो देखिए इसमें कैसे कैसे करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल का सिंपल सी मीनिंग यही है, मोशन अंडर ग्रेविटी प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन, है ना। चलिए तो देखो इसमें क्या करना है आपको, जैसे u है ये, है ना, ये u है, u स्पीड इनिशियल है, तो इनिशियली u है, तो इसका x डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना होगा, तो ये थीटा, ये यू है, तो ये यू कॉस थीटा, ये यू कॉस थीटा हुआ, ये आपका क्या होगा, यू साइन थीटा, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा होगा। तो ये आपका वेलोसिटी हुआ इनिशियली। एक्सीलरेशन किधर होगा, अच्छा ये पता है ना, ये पार्टिकल ऐसे जाता है, ऐसे क्यों आता है, ये पैराबोलिक मोशन क्यों करता है, क्योंकि इसकी एक्सीलरेशन जो है हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है ना। हमेशा जी क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है, जी हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, जी जी जी, है ना। तो ये जी लगने के कारण ऐसा हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में आगे जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता है, ध्यान रखना, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि आपने फोर्स नहीं दिया है बेटा, बस स्पीड दिया है इनको। तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, मतलब इनके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है। अच्छा ठीक है, बाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, तो माइनस जी, मतलब जी नीचे की तरफ, माइनस जी मींस जी नीचे की तरफ। ये जो एक्स डायरेक्शन में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसकी जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, रेंज कहते हैं, ये रेंज है आपका। ठीक है, और ये जो बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मतलब ये कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मैक्सिमम बाई डायरेक्शन में कितना जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या चीज, मैक्सिमम हाइट, ये आपका एच मैक्स है। क्या है, एच मैक्स है। ठीक है, तो देखिए आप लिख सकते हैं, है ना, इनिशियली क्या है आपका, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में अगर लिखा जाए तो आपका एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, u इनिशियल कितना है आपका, तो u cos थीटा, एक्स डायरेक्शन की सिर्फ, क्या चीज, एक्स डायरेक्शन की सिर्फ, तो u cos थीटा है। एक्सीलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में,
एक्स ए एक्स लिख रहा हूं तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि जी बाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो एक्सीलरेशन जीरो हो गया। अच्छा, एक्सीलरेशन जीरो हो गया, इनिशियल स्पीड जीरो है। एक्स डायरेक्शन में किसी टाइम टी पे एट एनी टाइम टी एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होएगी, स्पीड होएगा, वो कितना होगा एट एनी टाइम टी। तो v इज इक्वल टू क्या लगाओगे, u प्लस ए टी। अब a कितना है, जीरो है, तो v इन x एट टाइम t क्या हो जाएगा, u ही आएगा बेटा, ये u ही आएगा, मतलब u cos थीटा ही आएगा। x डायरेक्शन की स्पीड कितना है, u cos थीटा, तो u cos थीटा ही आएगा, चाहे कितना भी टाइम ले लो, क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है तो x डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। ओके, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। फिर क्या है आपका, एक्सीलरेशन निकल गया, वेलोसिटी निकल गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा किसी टाइम t में, तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो u cos थीटा इंटू t, है ना, किसी टाइम t पे u cos थीटा इंटू t। बाई डायरेक्शन की बात किया जाए, आपका बाई डायरेक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बाई डायरेक्शन में u बाई कितना होगा, इनिशियली कितना होगा, तो u sin थीटा, है ना। एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, तो माइनस जी, मैग्नीट्यूड में जी लिखो या फिर माइनस जी लिखो, है ना, ये आ गया। फिर क्या है आपका, एट एनी टाइम टी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। अब u कितना है, तो u sin थीटा माइनस जी टी, ए क्या है, नीचे की तरफ आपने माइनस ले लिया, ऊपर की तरफ प्लस ले लिया, तो माइनस जी टी, ये आ जाएगा वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। ठीक है, याद रखना है सब, है ना, काम में आएगा। उसके बाद आपका क्या है, आपका s कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करेगी बाई डायरेक्शन में, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, तो s कितना हो जाएगा इन बाई डायरेक्शन, तो u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, है ना, माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो ये कुछ इक्वेशंस हो गए आपको याद रखने के लिए, है ना। ऐसे मैं कुछ याद नहीं रखवा रहा हूं, बस आपको एक्स और वाई डायरेक्शन में मोशंस बता दिया मैंने, ठीक है, ये मोशंस हो गए बेटा। अब मैक्सिमम हाइट पे अगर कोई कुछ कहे, तो देखो मैक्सिमम हाइट पे आपका ये मैक्सिमम कब होगा, जब ऊपर की स्पीड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, पार्टिकल ऊपर जाना ही बंद कर दे। यहां से मैंने पार्टिकल को फेंका, तो पार्टिकल क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम हाइट पे तभी जाएगा जब उसका बाई डायरेक्शन की स्पीड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बाई डायरेक्शन की स्पीड जीरो हो सकता है, चेंज हो सकता है, क्योंकि जी आपका नीचे लग रहा है तो चेंज हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते आपका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी v बाय इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जबकि x डायरेक्शन में तो रहेगा ही रहेगा, वेलोसिटी कितना रहेगा, तो v इन x इज इक्वल टू यू cos थीटा रहेगा, ये तो चेंज ही नहीं होगा, कुछ भी कर लो ये इतना ही रहेगा, है ना। तो ये आपका आ गया। चलिए देखिए इसमें कुछ सवाल देख लेते, है ना, कुछ सवाल देखिए। जैसे ये एक सवाल है कि द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। कहा है कि जो स्पीड ऑफ पार्टिकल एट मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है पार्टिकल का वो कितना है, हाफ ऑफ, हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड का आधा है यहाँ पे, है ना। मैक्सिमम हाइट पे आपका स्पीड कितना होगा, तो मैक्सिमम हाइट पे तो v जीरो ही है, तो x ही बचेगा, और वो कितना है, u cos थीटा। तो ये कहा है कि u cos थीटा जो है आपका वो किसके इक्वल है, तो हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, मतलब u इनिशियल का आधा है, u इनिशियल का आधा है ना, मतलब u का आधा है, ये u का आधा है, मतलब ये क्या हो गया आपका u बाई 2। देख लो कि यहाँ पे u cos थीटा, क्योंकि मैंने u cos थीटा इसीलिए मैक्सिमम हाइट पे लिया है क्योंकि बाई डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो गया है, और इसने कह रखा है कि मैक्सिमम हाइट पे लेनी है चीजों को, तो u cos थीटा हमने लिया, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड है, और ये क्या है, इनिशियल स्पीड u है, इसका आधा बोल रहा है, तो दोनों को इक्वेट किया, u से u कैंसिल हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, हाफ, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया,
60 डिग्री। थीटा क्या आ गया आपका 60 डिग्री। तो आपका आंसर कौन सा आ गया ए इज करेक्ट आंसर। फिर क्या है आपका द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल at the initial point A is 2i plus 3j मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट B is। यहां पे देखो, यहां पे दिया हुआ है कि इनिशियल स्पीड ये है ना, इसका जो वेलोसिटी है इनिशियली वो दिया हुआ है 2i plus 3j, है ना, ये दिया हुआ है। अब देखो इधर की तरफ ये दिया हुआ है, मतलब क्या है 2i मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, तो vx इज इक्वल टू कितना है 2 है, और vy इज इक्वल टू कितना है तो 3 है, 3j है ना, तो 3 है ना। अब ये कह रहा है कि जब B पॉइंट पे ये टक्कर करेगा, तो देखो टक्कर करेगा तो कुछ ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये आपका हो गया है ना V हो गया। तो x डायरेक्शन की तो वेलोसिटी चेंज नहीं होता है बेटा, x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगा, तो ये तो हमेशा 2i ही रहेगा, है ना, 2i ही रहेगा। इसका कंपोनेंट करेंगे, फिर ये वाली बाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे देखो, इसका कंपोनेंट करोगे तो एक एक्स डायरेक्शन में एक नेगेटिव बाई में होगा, और नेगेटिव बाई में कितना वेलोसिटी था, तो 3j था, तो ये क्या हो जाएगा -3j। मतलब कहने का ये है कि यहां से जब पार्टिकल जो है नीचे जिस पॉइंट पे टकराता है वेलोसिटी तो सेम ही रहती है, जितना से हम फेंकते हैं उतना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है। तो x में तो आपका क्या रहा, ये v जो है ये v कितना हो जाएगा, तो 2i और -3j हो जाएगा, कितना -3j। ये माइनस यहाँ पे डायरेक्शन लगा दिया है तो दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। तो 2i -3j है क्या कहीं पे, तो 2i + 3j, 2i - 3j, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये नीट 2013 में पूछा है और AIPMT 2010 में पहले वाले क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये दोनों आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, ये क्लियर है। आगे देखो, आगे क्या है कि किसी भी टाइम पे, है ना, किसी भी टाइम पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, है ना, किसी भी टाइम पे रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होएगी वो आपको निकालना है ना। चलिए देखिए कुछ देखते हैं इसमें। इसको पहले मैं मिटा देता हूं फिर आप लोग को बताता हूं, है ना। क्या चीज, रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट, है ना, हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम t, कि क्या कह रहा है कि कोई एक ऐसे, ये है, ये आपका बाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, यहां से कोई एक पार्टिकल फेंका गया है u स्पीड से थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे फेंका गया है ये थीटा एंगल पे। अब यहां से ये पार्टिकल कैसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल बनाएगा तो ऐसे जाएगा, है ना, ढंग से प्रोजेक्टाइल बनाओ इसे, है ना। देखो ऐसे जाएगा, है ना, ये ऐसे गया है और ये u स्पीड से फेंका गया है, u से, ये थीटा है। किसी टाइम t पे वेलोसिटी क्या होगा, है ना, वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या होगा, है ना। तो मान लो कि पार्टिकल कभी ना कभी यहाँ पे आया है किसी टाइम t पे, है ना, किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पे आया है, तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी वेक्टर किधर है, इधर की तरफ, ये v वेक्टर है। अब ये मान लो कि यहां से इधर की तरफ एक x का एक कोऑर्डिनेट इधर होगा, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, ये थीटा है, तो ये थीटा मत मान लेना कि सर ये भी है तो थीटा थीटा नहीं बेटा, ये जाके आगे मुड़ जा रहा है ना, वेलोसिटी मुड़ रहा है। तो ये अगर अल्फा है तो ये आपका ux हो गया, है ना, मतलब vx हो गया, और ऊपर की तरफ क्या हो गया vy हो गया एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t आपका vx कितना होगा, तो भैया आप तो जानते हो ना vx तो चेंज ही नहीं हो सकता है, तो vx क्या है u cos थीटा, कितना है u cos थीटा, तो ये हो गया आपका u cos थीटा i कैप। अब vy लिखना है अपन को, तो vy किसी टाइम t पे कितना होगा, तो देखो इस टाइम पे मतलब v इज इक्वल टू u बाय, है ना, क्या लिखोगे v इज इक्वल टू u बाय प्लस a बाय इंटू टी का t, है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो v बाई इज इक्वल टू u बाई में कितना है u साइन थीटा और ये था u cos थीटा, तो u साइन थीटा। अब g किधर है नीचे की तरफ, तो u को ऊपर की तरफ ले लियो पॉजिटिव, तो नीचे की तरफ निगेटिव ले लो, तो
जी इंटू टी। तो वी वाई कितना हो गया, वी वाई हो गया आपके पास यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये किधर है, जे कैप, जे कैप है। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना हुआ, वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे ये वेक्टर जो है ये कितना आया, तो v वेक्टर इज इक्वल टू u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये आ गया बेटा, है ना, ये आ गया आपका। अच्छा, इसका अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले तो कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आ रहा है, तो देखो u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आप सॉल्व कर लेना इसको, जो भी मिले, है ना, जो भी मिले इसको सॉल्व कर लेना आपको। अच्छा, आगे क्या है कि अगर कोई ये अल्फा आपको रिजल्टेंट पूछ ले, ये अल्फा पूछ ले, अल्फा कितना होगा, तो tan अल्फा लिख दो बेटा इसमें। tan अल्फा क्या लिखोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर कितना है v बाय और बेस कितना है vx, तो परपेंडिकुलर मतलब v बाय डिवाइड बाय vx। v बाय कितना है आपका, तो v बाय है u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। ये आपके पास tan थीटा का, tan अल्फा का फॉर्मूला आ गया, मतलब ये अल्फा आ गया आपके पास, ठीक है, ये अल्फा आ गया। इसमें कोई तकलीफ हो तो बता सकते हैं आप, है ना, इसमें कोई तकलीफ हो तो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर क्लियर है तो इसमें आगे और कुछ काम करते हैं, है ना, इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसके आगे कुछ काम करते हैं। चलिए, जैसे आपके पास ये पार्टिकल है ना, देखिए ये u स्पीड से फेंका गया, थीटा एंगल पे फेंका गया है, ये बाई कोऑर्डिनेट है आपका, है ना, ये बाई है, ये x है। आपको ये h मैक्स है, ये क्या है, h मैक्स है, ये रेंज है आपका, ये रेंज है ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट। तीन चीजें यहां पे मैं कैलकुलेट करवा रहा हूं, है ना, तीन चीजें आपको कैलकुलेट करवा रहा हूं। ये पहले लिख लो u cos थीटा, है ना, u cos थीटा, ये आपका u sin थीटा, है ना, u sin थीटा, ये h मैक्स। तो यहाँ पे बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, vy इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे, टेंशन मत लो, है ना, यूज करेंगे उसका भी। चलो देखो आगे देखते हैं क्या है कि इसमें सबसे पहले आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट वन, कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि कितनी देर तक बॉल हवा में रहा है, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से बॉल निकला है, यहां से निकल के यहां तक पहुंचा है, इतना देर में ये कितनी देर हवा में रहा है, इतना में कितनी देर हवा में रहा है वो निकालना है। तो टाइम को कैसे निकालने के लिए क्या सोचोगे, तो सोचो कि जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट या फिर रेंज निकालूंगा, उसमें मैं एक चीज जीरो करूंगा जिससे अपना काम बन जाएगा। जैसे इसमें देखो कि इन बाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना है, बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना है, तो होल जर्नी में बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 0 है, क्योंकि इस लेवल से पार्टिकल गया है। बाई डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन कितना ऊपर है ना, इनिशियल कहां पे था और बाई में कितना ऊपर है, ये फाइनली कितना ऊपर है ये देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इनिशियली इसी लेवल में था, फाइनली भी इसी लेवल में है, मतलब बाई डायरेक्शन में आपका ऐसे गया तो है, आया तो है, ऊपर की तरफ आया है, लेकिन वापस से फिर नीचे आ गया है। तो बाई डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, डिस्टेंस पूछे तो बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन क्या हो गया आपका, शून्य हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इन एस बाई जो है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अगर एस बाई शून्य है तो बाकी चीजें निकाल लो, क्या लगा दो, आपको क्या चाहिए बच्चे, आपको बाई डायरेक्शन में टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, मतलब टाइम चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इन बाई पता है तो आप क्या लगा दो कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। तो एस इन बाई इज इक्वल टू यू इन बाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इन बाई इंटू टी का स्क्वायर। एस इन बाई 0 इज इक्वल टू यू इन बाई यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। ए इन बाई जी है बेटा, तो जी को नीचे की तरफ लिए इसलिए निगेटिव लगा दिया हूं पहले ही मैंने, है ना। तो देखो यू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एक टी से एक टी कैंसल, तो आपके पास टी इज इक्वल टू क्या आया, 2u साइन थीटा बाई जी।
2u sin थीटा बाय जी। अरे देखो ना, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में याद किया था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u बाई जी था। बस इसमें क्या आ गया है, 2u sin थीटा बाई जी, sin थीटा बाई जी आ गया है ना। फिर दूसरा क्या है आपका, दूसरा है कि एच मैक्स कितना होगा, सेकंड में एच मैक्स, एच मैक्स निकालना है आपको। तो एच मैक्स कितना होता है, तो एच मैक्स आपका देखो, एच मैक्स निकालने के लिए देखो आपको पहले ही लिखा हुआ है v बाई जीरो है, तो वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन क्या है आपका, जीरो है। तो आपको क्या लगा दो, ये डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन जो है बेटा, वही तो निकालना है आपको कि एच मैक्स पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना है। मैक्सिमम हाइट पर जब गया है तो बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इतनी है। तो आप क्या लगा सकते हो कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। वी स्क्वायर इन बाई डायरेक्शन इज इक्वल टू यू स्क्वायर इन बाई डायरेक्शन प्लस 2 इन a इन बाई इंटू एस इन बाई। तो वी स्क्वायर जीरो है इज इक्वल टू यू इन बाई कितना, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इन बाई जी, माइनस जी इसलिए माइनस लिख दिया हूं, इंटू एस इन वाई कितना है, मैक्सिमम हाइट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, एच मैक्स। देखो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना कि सर अभी तो आप कहे थे कि डिस्प्लेसमेंट बाई डायरेक्शन में जीरो है। अरे भाई टोटल फॉर जर्नी में जीरो है, जब मैक्सिमम हाइट पे है तब जीरो नहीं है, टोटल जर्नी में जीरो मैंने बोला है ना। जब यहां से टोटल घूम घाम के यहीं पे आ जाएगा तब जीरो है, ठीक है। एच मैक्स कितना हो जाएगा, तो एच मैक्स यहां से कैलकुलेट कर लो, और ये मेरे हिसाब से आपको किधर मिल जाएगा, इधर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे में 2g आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ गया। ये आपके पास एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया। अरे उसमें भी मैक्सिमम हाइट यही आता था, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g उसमें आता था, इसमें साइन स्क्वायर थीटा, u इन बाई का स्क्वायर है ना, u इन बाई का स्क्वायर आ रहा है। कोई तकलीफ हो तो बताना। रेंज, रेंज निकालना है आपको। थर्ड वन रेंज है, रेंज के लिए आप जानते हो बेटा a इन बाई जीरो होता है, सॉरी a इन x है ना, a इन x क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे a इन x अगर जीरो है तो रेंज यहां से यहां तक की ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा। तो ये कैसे निकाल सकते हो, तो इसमें निकालने के लिए आप क्या कर दो, आप जानते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। s इज इक्वल टू a इन x जीरो है तो s इन x इज इक्वल टू u इन x इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इन x इंटू टी का स्क्वायर। a इन x तो जीरो है मतलब ये जीरो, तो s इन x इज इक्वल टू u इन x इंटू टी। अब टाइम कितना, तो यहां से यहां आने में टोटल टाइम कितना लगा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल लगा है, किसके इक्वल, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। तो ये आपके पास आ गया s इन x, s इन x कितना है आपका, रेंज है, क्या है, रेंज है। तो रेंज इज इक्वल टू u इन x u cos थीटा इंटू t है ना, t। अब देखो r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाय g आ गया आपके पास, ये आ गया बच्चे, रेंज आ गया। ये देखो t के जगह पे ये रख दिया हमने, है ना। तो आपके पास रेंज जो है वो कितना आ गया है, तो रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g आया है। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो आप रेंज को ऐसे सिंपल फॉर्मेट में लिख सकते हो, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, कितना, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g होता है आपका क्या चीज, रेंज। ये आपके पास रेंज आ गया, ठीक है, रेंज आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। इसमें कोई तकलीफ हो तो बताओ, इसको लिख लो, इसको लिख लो, आगे करते हैं और, है ना। आगे चलिए देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी देखनी है आपको, है ना। चलिए अब देखो कि मैक्सिमम रेंज कितना होता है। मैक्सिमम रेंज के लिए हम पार्टिकल को कितने एंगल से फेंकेंगे ताकि रेंज क्या हो आपका, मैक्सिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम रेंज के लिए r को क्या करना है, आपको मैक्स करना है। r क्या है बेटा, r इज इक्वल टू है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अब देखो u तो आपका कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड जो दिया हुआ रहेगा वही रहेगा, g आपका कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या होने वाला है, तो ये चेंज होने वाला है। तो आपको r क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो साइन 2 थीटा को क्या कर दो, मैक्सिमाइज कर दो। मैक्सिमम कितना होता है साइन थीटा का वैल्यू, तो 1 होता है, और साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा क्या हो गया, फॉर r इज इक्वल टू मैक्सिमम
आर मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, है ना, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 2, कितना पे 1 होता है, पाई बाई 2 पे, तो थीटा कितना आ गया, पाई बाई 4 पे। तो आप क्या करो कि पार्टिकल को 45 डिग्री से फेंकोगे, कितने से, 45 डिग्री से, तो आपका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, क्या चीज, फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन should be 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, है ना, कितना होना चाहिए, 45 डिग्री पे अगर है तो ये मैक्सिमम रेंज पे जाएगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और आर रेंज मैक्सिमम होगा कितना, तो आर मैक्स जो होगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब 45 90, मतलब यू स्क्वायर बाई जी होगा। मैक्सिमम रेंज कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी आएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी आएगा आपका मैक्सिमम रेंज, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन जी। चलिए ये हो गया आपके पास। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन और भी होता है, ये भी आपको याद रखना है कि आपका जो रिलेशन बिटवीन आर एंड एच होता है, क्या चीज, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स जो होता है वो कितना होता है, तो 4h इज इक्वल टू कितना आता है आपके पास, आर tan थीटा होता है, 4h इज इक्वल टू आर tan थीटा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, 4h इज इक्वल टू आर tan थीटा। ये आया कहां से है, तो रेंज रखो इक्वल टू क्या कर दो, मैक्सिमम हाइट कर दो, रेंज और इक्वल टू मैक्सिमम हाइट करो तो ये वाली चीजें दिख जाएगी आपको, है ना, तो उसमें निकाल लेना, है ना, ठीक है। तो ये लिखिए, और इस पे अब कुछ सवाल करते हैं अगले वीडियो में, है ना, अगले वीडियो में इस पे कुछ सवाल और करते हैं, चलिए।